चलिए आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के कुछ खास सवालों पर नजर डालते हैं। तो 3 दिसंबर की परीक्षा में क्या खास था, चलिए देखते हैं ताकि तैयारी और भी पक्की हो। सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स और अवार्ड्स की। ये सेक्शन काफी जरूरी है। एक बड़ा सवाल था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पर, और वो भी शतरंज से जुड़ा हुआ। कुल 4 एथलीटों को यह सम्मान मिला और शतरंज के लिए सही जवाब था डी गुकेश। अच्छा, एक और बड़ा ही दिलचस्प सवाल था पब्लिक सर्विस से जुड़ा हुआ। जवाब था अशोक खेमका। सोचिए, 34 साल के करियर में 57 बार ट्रांसफर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दुनिया में भारत की जगह को लेके कैसे सवाल थे। सवाल आया क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स मतलब सीसीपीआई में भारत की रैंक पर। और मजे की बात यह है कि इस लिस्ट में टॉप 3 रैंक खाली थे और भारत ने इसमें 10वीं पोजीशन हासिल की। ये काफी बड़ी बात है। एक सवाल इंडिया के बढ़ते डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पूछा गया था। इसका सही जवाब था मुंबई। टेक सेक्टर में मुंबई का रोल वाकई में बड़ा है। चलिए अब साइंस सेक्शन देखते हैं। पहले बायोलॉजी के कुछ लॉजिक वाले सवाल। यहाँ 2 स्टेटमेंट्स थे, पहला गलत क्योंकि बेल नर है और दूसरा सही, फर्टिलाइजेशन जरूरी है। एक सवाल सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट पर भी था। इसे कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन। इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के टूटता है। अब बारी है फिजिक्स और केमिस्ट्री की। देखते हैं इनके कॉन्सेप्ट्स कैसे पूछे गए। ये तो फिजिक्स का एक क्लासिक सवाल है, बस ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पॉइंट ये है कि चांद की ग्रेविटी धरती की ग्रेविटी का करीब 1/6 हिस्सा है। तो बस 24 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, जवाब है 4 न्यूटन। केमिस्ट्री से यह सवाल था केमिकल रिएक्टिविटी और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पर। यहाँ आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को हटा देता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इन सब से क्या समझ आता है? यही कि करंट अफेयर्स और बेसिक साइंस पर पूरा फोकस था। तो अब इन पैटर्न के हिसाब से स्टडी लिस्ट में सबसे ऊपर क्या होना चाहिए?